हेलो। हेलो, मिस्टर भल्ला बोल रहे हैं? हाँ जी। सॉरी, आपको कॉल किया मैंने। एक्चुअली आपका नंबर कोरा पे देखा। नहीं तो बात कर सकते हैं आपसे? जी। मुझे ना बहुत टाइम से एक्चुअली 15 दिन से बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मुझे वही चीज समझनी थी। मुझे समझ नहीं आया आपका आंसर बढ़ गई कि कैसे करना है, क्योंकि कमेंट्स में कुछ डिफरेंट रूटीन लिखा। अच्छा, बस इतना ही है। आपकी एज हाँ, कितनी है? मतलब मेरी एज 41 है। और एक्चुअली क्या था, मुझे ना 2-3 महीने से प्रॉब्लम चली थी, बैक पेन ये वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि पेट से संबंधित है, बट डॉक्टर्स ने ज्यादातर यही चेक के करके कहा कि ये आपको कुछ मसल में चोट लग गई है, ऐसा सब करके। तो मैं एक्सपेरिमेंट करी थी, कभी एलोपैथिक दवाई, कभी ऐसी ये वो। तो किसी ने मुझे वो पवन मुक्तासन होता है ना, एक डॉक्टर ने बोला कि आप वो करो, आपका बैक में जहाँ नर्व टच हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन मैंने वो किया। तीसरे दिन से मुझे पूरी बॉडी में इतनी जलन होने लग गई कि मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरी बॉडी जल रही है। तो हमने टेस्ट कराया कि कोई इन्फेक्शन है, तो कुछ नहीं था, बट मतलब जलन जलन जलन। एंड फिर आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है? अभी तो मैं फ्रीलांस ही कर रही हूँ, फुल टाइम नहीं कर रही हूँ। घर से कर रहे हैं आप? 1-1.5 साल से। उससे पहले तो मैं फुल टाइम वर्क ही करती थी। तो किस टाइप हाईली का काम है आपका? स्ट्रेसफुल रहा है। हाँ जी। आपका किस टाइप का प्रोफेशन है? प्रोफेशन राइटिंग है मेरा। उसे डेंट्री जॉब था पहले। वेट भी ज्यादा है मेरा। किस टाइप का राइटिंग? हाइपोथायरॉइड। हाँ जी। किस टाइप का राइटिंग? डिजिटल, ये इंटरनेट? हाँ, डिजिटल। ब्लॉग्स हाँ, वगैरह? डिजिटल वेबसाइट राइटिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुझे भी कुछ एडिटर सिखा थी मैं। दोगे? आप जो बोलो आप। चलो, कुछ नहीं है इसमें। आपका वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज में 2 चीजें होती हैं। एक वॉक एंड रेस्ट है कि 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। दिन में 15 बारी करो, घंटे घंटे के बाद करते रहो। जब कैसे भी 5 मिनट चलूं, 5 मिनट लेट जाऊं? हाँ, दिन में 15 बारी कर लो इसको, करीब 15 से 20 बारी। या शुरू में कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। 12 से 15 बारी से शुरू करिए और धीरे धीरे बिल्डअप करके 15 से 20 में पहुंच जाइए। ठीक है। और जब आपका फ्लूइड इंटेक कितना है, पानी कितना पीते हो आप दिन में? लिक्विड इंटेक बहुत कितना है, ज्यादा, चाय दूध बहुत वगैरह? ज्यादा। तो बस। चाय मैंने बिल्कुल बंद करी हुई है 10 दिन से। कॉफी भी बंद कर दी है। पर अभी मैं पहले कितना डॉक्टर था ने चाय मेरे को कॉफी? एंटी एसिड। चाय कॉफी दिन में 2 बार, चाय जितना उतना। क्वांटिटी ज्यादा, लेकिन जब भी पी रही थी तब लाइक हाफ अ कप, मोर देन लाइक चाय कब से बंद 200 करी है? ml जितना। 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। बिल्कुल बंद कर दिया। अभी भी पेन हो रही है? अभी मुझे जलन नहीं हो रही सब जगह, पर खाने के बाद होती है। और मतलब नहीं, जो पेन एसिडिटी है। वगैरह, बैक पेन वगैरह है, बॉडी पेन? बैक पेन थोड़ा है, हाँ। बॉडी पेन है। देखो, आप बॉडी सबसे पेन पहले नहीं तो है, बैक सिंपल सा पेन। काम शुरू करो। 5 मिनट घर के अंदर आराम से चलो और 5 मिनट लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। ऐसा 1 घंटा तो लगातार कर लो। ठीक है। तो उससे क्या हाँ होगा, जी। आपको 50% तो 1 घंटे में आराम मिल जाएगा। एसिडिटी से? सभी चीजों से आपको ओवरऑल यू विल फील मच बेटर 1 घंटे में। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ उसके बाद जी। आगे लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म में आपको पूरे दिन में 5-5 मिनट करके 15 बार चलना है और 15 बार लेटना है। ओके। इससे आपको ठीक है। एसिडिटी से और जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, सुस्ती होती है, वो सब ठीक हो जाएगा। ओके। फिर दूसरा काम ये ठीक है। करना है, हाँ। पानी पीना बंद कर दीजिए। बंद? ओके। अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हो तो हाँ हाँ। सबसे अच्छा तो है कि एक दिन के लिए पानी बिल्कुल जीरो कर दीजिए, लिक्विड इंटेक जीरो कर दीजिए। अच्छा। ओके। तो लिक्विड इंटेक जीरो करते ही आपको 24-36 घंटे के अंदर लगेगा कि आप 100% ठीक हो गए हो। अच्छा, तो जो हम दवाई खाते हैं, या जैसे मेरी हाइपोथायराइड की दवाई आप है सारी या जो जिंदगी भी दवाई है। खाते रहो, कुछ नहीं होगा। आपकी कंडीशन खराब ही होगी, ठीक नहीं होगी कभी। हाँ, वो तो है ही, दवाइयों से खराब ही हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा फायदा इट तो। इज नॉट अबाउट दवाई। आप दवाई करो, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, जितना भी चीजें, मतलब लोग बोलते हैं कि डाइटिंग मतलब दवा नहीं लेनी चाहिए, डाइट चेंज कर लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, या वो खाना चाहिए उससे ठीक होता है। कुछ भी करते रहो, किसी से भी ठीक नहीं होता। चाहे आप डाइट करो, चाहे एक्सरसाइज करो, कुछ भी करोगे तो उससे नुकसान होगा। अच्छा। एजिंग इज ओके। नथिंग बट लोअरिंग ऑफ द मेटाबॉलिक रेट। आप जो हाँ। खाना खाते हो, उस खाने से जो एनर्जी बनती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हम्म। अगर आप उस कमी को रोक लो तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा। ओके।
एंड यू कैन रिवर्स द एजिंग प्रोसेस अगर आप इस सिस्टम को ठीक से समझ लेते हो तो। यू कैन, डिहाइड्रेशन वाले को हाँ क्या जी। बोल रहे हो? तो अच्छा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। उसमें अच्छा। है कि एक दिन आपको खाने के साथ पानी पीना है, एक एक गिलास, पूरे दिन में 3 गिलास पानी। वो जो खाने आपने के, उसमें लिखा है कमेंट में आंसर में 8 दिन वो वाला। बहुत पुराना हो गया होगा, वो रोज ही अच्छा चेंज होता रहता सॉरी। है, मुझे खुद भूल ओके। जाता है। तो नहीं नहीं, कहीं आप पर ये अब, बता दो सॉरी। हाँ, उसमें एक तो ये हो गया कि खाने के साथ पानी पीना है। और अगर आपका पानी का इंटेक 3 लीटर से ऊपर है तो पहला काम तो आप ये करो कि कल पूरा दिन पानी बंद कर दो, बल्कि अभी से बंद कर दो अच्छा और कल भी बंद रखो। अब ठीक है। आपको अगर पानी का इंटेक ज्यादा है तो आपका मुंह सूखेगा। हाँ जब मेरा भी मुंह मुंह, वैसे भी सूख रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, तो नॉर्मली मुंह 3-4 सूखना दिन एक से। बीमारी है, और मुंह सूखने की बीमारी को छोड़कर दुनिया में जो भी बीमारी है वो सब फ्रॉड है। मेन बीमारी जो है वो मुंह सूखना होता है। और मुंह अच्छा क्यों सूखता है, जैसे ही आप पानी बंद करोगे और अगर आप इस हाँ। सिस्टम पर चलते हो तो आपका 24 to 48 आवर्स में आपके मुंह में पानी आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा बहुत ज्यादा, और मुंह सूखना बंद हो जाएगा। अच्छा नॉर्मली बॉडी मतलब उसको करने लग जाएगी वही चीज अपने आप जो हम पानी से या किसी से करने की कोशिश करते हैं ऐसा? नहीं, वो एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें प्यास लगती क्यों है। हमारा जो बॉडी का फ्लूइड होता है, आप ये कह सकते हो कि आपके टोटल बॉडी वेट का 70% फ्लूइड होता है। हाँ जी। ये फ्लूइड 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। 10% टोटल फ्लूइड का ब्लड होता है, 65% टोटल फ्लूइड हमारे सेल्स में होता है, और 25% टोटल फ्लूइड का हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है। अच्छा जब ये प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं तब बीमारियां होती हैं। ओके। तो मोस्ट लाइकली जो आपका कंडीशन है, आपके सेल्स में फ्लूइड ज्यादा हो गया। जब आप हो खाने के सकता साथ है। पानी पीना शुरू करेंगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो ठीक हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स, क्योंकि आपका ब्लड सिर्फ 10% होता है टोटल फ्लूइड का। आपका वेट हाँ जी। कितना है? मेरा 85। कितना? 85। और हाइट? हाइट है 5'7". ओके। तो आपको वेट भी कम करना होगा 10-20 किलो। हाँ जी बिल्कुल। तो जब आप इस वो सिस्टम पर तो आते हो तो आपका वेट करीब करीब यू कैन एक्सपेक्ट 1 से 2 किलो या 2 से 3 किलो पर मंथ कम होता जाएगा। और अच्छा इसके लिए आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर कोई करते हो तो छोड़ दो, और इसमें सीरियसली जो बताए मतलब सजेशन है उसको फॉलो कर लो। तो इन अबाउट 6 months यू विल हैव अबाउट 10 kg to 15 kg वेट लॉस। इसके अलावा जो भी वेट लॉस करोगे उस सब से आपको नुकसान होगा। अच्छा। मैं तो बहुत एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। आपकी एसिडिटी का जो बेसिक कारण है वो आपकी एक्सरसाइज है। फिर अच्छा आप एक्सरसाइज ओ, करेंगे, आप डाइटिंग करेंगे, दोनों काम करने से आपको एसिडिटी होगी। फर्स्ट जो होता है वो एसिडिटी होगी, या आपको थायराइड हो जाएगा। ये दोनों के दोनों चीजों का कनेक्शन होता है आपके मेटाबॉलिक रेट से। ओके। दुनिया में कोई भी आदमी कहता है कि उसका वेट लॉस कर लिया उसने 10 kg, तो वो हो ही नहीं सकता बिना एसिडिटी के। अच्छा सो द ओनली श्योर शॉट एंड द पॉजिटिव चीज जिसमें वेट लॉस होता है दैट इज वॉक एंड रेस्ट, एंड उसके अलावा कुछ नहीं है। जितना वेट लूज हो जाएगा इससे होगा। अगर आप उसके बाद चाहें कि आप खाने को कंट्रोल करके एक्सरसाइज को बढ़ाकर या वॉक एंड रेस्ट को बढ़ाकर वेट लॉस कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, कोई ना कोई और बीमारी लग जाएगी। अच्छा ओके। सो कमिंग बैक टू तो आप जैसे अभी पानी बंद करते हैं तो परसों जाकर पानी शुरू करिए सुबह। और अच्छा, अभी मुंह सूखेगा तो मुंह सूखने को रोकने के लिए आप वॉक एंड रेस्ट करिए। वॉक एंड रेस्ट प्रोसेस में क्या होगा कि आपके सेल्स में फ्लूइड ज्यादा है, जो कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है। वो वॉकिंग करूँ मतलब आप कह रहे हो वॉक एंड वॉक रेस्ट एंड मतलब रेस्ट, 5 मिनट चले और लेटे? ओके। हाँ, जब आप कंटिन्यूअस चलते हो तो आपके सेल्स फ्लूइड रिलीज करना शुरू करते हैं, पर जैसे ही थोड़ी देर होती है 5-10 मिनट तो सेल्स में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाती है और सेल्स फर्दर फ्लूइड लूज करना बंद कर देते हैं। फिर आपके स्टोर्ड एनर्जी यूज होने शुरू हो जाती है। हाँ जी ओके। तो वो जो चीज है वो गड़बड़ वाला काम है। तो उसमें अगर आप रेस्ट कर लेते हैं तो आपके सेल्स जो पानी छोड़ते हैं, और उसकी वजह से छोड़ने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है वो एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम होता है कि एक टाइम पर इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो सेल्फ रेगुलेशन ऑन होगा, आप लेट गए, आराम कर लिया, तो वो इन्फ्लेमेशन रिवर्स हो जाती है, स्वेलिंग कम हो जाती है। फिर दोबारा उठ के आप चलते हैं तो दोबारा से वो फ्लूइड कम होने लगता है।
और जैसे जैसे ओके। आपका ये बैलेंस रिस्टोर होगा, आपके मुंह में फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में आपका एवरेज ये रहता है कि एक दिन खाने के साथ पानी पियो और 2 दिन खाने से 1 घंटा पहले पानी पियो, खाने के साथ मत पियो। ओके, मतलब एक तो दिन हम खाने के साथ पी रहे हैं, फिर बाद में 2 दिन खाने से 1 घंटा पहले, फिर हाँ, बाकी टाइम पूरा टाइम कभी पानी नहीं पीना, जैसे प्यास हाँ, लगे बीच बीच तभी में पानी मत पीजिए। और खाना आप प्रॉपरली, टाइमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी खाओ। जो लोग कहते हैं ना कि अपना फिक्स टाइम पर खाओ, दैट हैज नो इम्पोर्टेंस एट ऑल। आप जब मर्जी खाओ, रात के 2 बजे बेशक उठ के खाओ, उससे कुछ नहीं होता। मेन चीज ये होती है, एक खाने और दूसरे खाने के बीच में गैप होना चाहिए, ताकि आपका पहले वाला खाना डाइजेस्ट हो जाए, तब दूसरा खाओ। तो अगर आप नहीं फॉलो कर गया कि सको, 5-6 घंटे का। हाँ, 5-6 घंटे गैप रखो और बीच में कुछ मत खाओ, तो आपका उससे डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो आपका जो भी एसिडिटी की कंसर्न्स हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके 2-4 दिन में ही। ठीक है, ज्यादा मैं ये से ज्यादा स्टार्ट अगर कर देती हूँ। हम्म हाँ, मैं स्टार्ट कर देती हूँ ये हाँ, डिहाइड्रेशन हाँ, वाला तो। हम्म, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा? 15-20 दिन, महीना लग जाएगा। आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। रिसेंटली देयर वाज अनदर लेडी जिनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था। उनकी मदर डॉक्टर थी, वो फार्माकोलॉजिस्ट थी। तो उन्होंने उनका जब स्टार्ट किया तो बहुत डरे हुए थे, वो बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम थी एसिडिटी की। तो महीने से पहले वो ठीक हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, मैं उसके अलावा डॉक्टर्स भी आजकल कांटेक्ट कर रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, वो वाले दूसरे वाले नहीं, आयुर्वेद या होम्योपैथी वाले नहीं। हम्म, अच्छा, ओके, क्योंकि ये काफी डिफरेंट है ना। दिस इज लाइक आप जो बता रहे हो, ये डिहाइड्रेशन और ये वाली चीज, ये ज्यादातर किसी को पता नहीं होती। तो मैं ऐसे ही कुछ कि देख रही थी तो मुझे देखो कुछ लोग ना हर चीज को देखकर अनदेखा कर देते हैं। हम्म, अभी देयर इज अ एमबीबीएस स्टूडेंट सेकेंड ईयर का एक मेडिकल कॉलेज में, एंड ही सेज दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट द रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल कि इससे क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कितने कितने दिन में होती हैं। और वो डिस्कशन अच्छा, चल रहा है, एंड आई एम इंसिस्टिंग कि आप पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स में कर दो, क्योंकि इसमें से जैसे आपको बताया स्लाइवा आ जाएगा। तो जो मेडिकल साइंस इज बेस्ड ऑन योर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सिस्टम, की आपको फ्लूइड की जरूरत है, आप डिहाइड्रेटेड हो, इससे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। वेयर एज मुंह सूखना इज नॉट द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। मुंह सूखने का मतलब है कि आप ओवर हाइड्रेटेड हो। तो वो पूरे अच्छा, मेडिकल सिस्टम को वो करता है, चैलेंज करता है। तो हाँ, चैलेंज करता है, राइट। तो अगर इसको आपको प्रूव करना है, इट टेक्स ओनली 24 to 48 आवर्स। ये नहीं है कि आपको 6 महीने तक करते रहो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। सो एनीथिंग विच कैन बी प्रूव्ड इन 24 आवर्स। अब मैं इसको बताते बताते मुझे कई साल हो गए हैं, एंड स्टिल पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग। अब मेडिकल कॉलेज में कोई इसके ऊपर स्टडी करता है, कोई इसको लेकर चलता है, तो वो साइडलाइन हो जाएगा। उसकी स्टडी होगी, उसका प्रूफ भी हो जाएगा शायद, बट इट विल बी साइडलाइन। तो अब उसी को बोलने का मतलब, बेसिकली आई एम ट्राइंग कि पूरा जितना भी पूरे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, 1000-1500, सारे के सारे इसी टॉपिक पर करना शुरू कर दो, अलग अलग बीमारियों को करना शुरू कर दो। तो जब इतने स्टूडेंट्स होंगे तो आप उसको दबा नहीं सकते हो। अदरवाइज हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज राइट। वेरी वेरी स्ट्रांग, वो आराम से दबा देंगे 1-2 लोगों की हाँ, स्टडी को। हाँ, हाँ, वो तो है ही। आधा खेल तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही है हर चीज में। वो तो दैट यू आर कि राइट। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि नहीं है। देर इज मतलब मुझे कई बार डाउट होता है, कई बार तो लोग कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का गेम है। पर आप एक चीज समझिए, मैं प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, जिस दिन मैं ओके। पहले दिन कोर्ट में गया तो मैंने देखा कोर्ट के सारे सिस्टम गलत हैं। जो एक अनपढ़ आदमी है जो रिक्शा चलाता है, ही इज ऑल्सो मोर इंटेलिजेंट देन एनी सीनियर जज। ओ माय गॉड। ठीक, देखिए आपका और मेरा केस चला गया कोर्ट में, हाँ, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि आप और मतलब आप में और मेरे में दोनों बेईमान हो सकता है बहुत से केसेस में हम दोनों ही ईमानदार हो। हाँ, हाँ, ईमानदार होने का पॉसिबल है। मतलब क्या है कि आप अपनी बात सच बोल रहे हो, मैं अपनी बात सच बोल रहा हूँ, और हमारे दोनों के बीच में जो बात है, जो फैक्ट्स हैं, वो हम्म, कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो एग्रीड है। हम्म, तो उस केस में एविडेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है? अगर आपके फैक्ट्स है तो आपको आर्ग्यू करना है। यू आर अंडर द इम्प्रेशन हम्म, की बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स आपको ये रिलीफ हम्म, मिलना चाहिए। मुझे हम्म, लगता है कि लॉ ये कहता है कि इसके हिसाब से मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। तो हमारे हाँ, ओपिनियन अलग है ना। तो इसमें एग्जैक्टली। एविडेंस देने की तो जरूरत नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। फर्स्ट केस में मैंने ये देखा कि जहां पर फैक्ट्स एग्रीड है वहां पर भी एविडेंस मांगा जाता है। कोर्ट्स में 95% जो टाइम वेस्ट होता है वो अननेसेसरी एविडेंस देने के लिए होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
सो इस काम में सारी दुनिया लगी हुई है पर फिर भी उल्टा हो रहा है. हाँ वही आई है. आई कुड ऑब्जर्व दिस थिंग ऑन द फर्स्ट डे वन. इसी तरीके से एवरीबॉडी मस्ट बी, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता ना, मेन हाँ. बात वो है. अब आपको आवाज उठाने की बात बताता हूँ. आज सुबह ही किसी से एक बात हो रही थी या कल बात हो रही थी. लाइक एक फ्रॉड होता है टाइपिंग वर्क का कि आप घर से टाइपिंग करके दे दीजिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे. हम्म. जो लोग ये काम ऑफर करते हैं दे आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑल्सो. कोई 5,000 मांगता है, कोई 10 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है. एंड दे से कि आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का पर मंथ का अर्निंग हो जाएगा. अब लालच तो सबको आता है. अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, एमबीए साइंटिस्ट, जिसने साइंस में एमएससी वगैरह किया, वो भी फंस जाते हैं इसमें. एंड दे पे अप द अमाउंट. आप काम करके दे रहे हो, आपको वो बोल रहे हैं 1.5-2 महीने बाद पेमेंट मिलनी शुरू होगी आपको जो काम करेंगे. तो आप किस लिए रजिस्टर कराओगे? आप तो उनको फ्री में काम करके दे रहे हो. वो कौन सा एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज का? हाँ ठीक है, बिल्कुल. तो मेरी डॉटर को इसका एक्सपीरियंस करना था. उसको ऑफर मिला, मैंने उसको एक्सप्लेन किया. शी सेड बट लेट अस गो एंड सी क्या होता है. तो आई वेंट अलोंग. तो उसको वहां जाके कन्फ्रंट करके सब कुछ समझा दिया कि इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं लोग. अच्छा. एंड देन मेरा आदत है कि जब मतलब आई अंडरस्टैंड थिंग्स तो मैं फिर मतलब शोर मचा देता हूँ. तो देवर लॉट ऑफ पीपल हु हैड कम देयर टू पे दैट अमाउंट. अब मैं शोर कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग एवरीबडी कि ये फ्रॉड है, चोर है, ऑन द फेस ऑफ देम. परंतु जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. वो सब सुन के अनदेखा कर देते हैं. इट इज नॉट अबाउट दैट दे मेड अप देयर माइंड. दे आर नॉट मेड अप माइंड. वो लोग पे नहीं किए बिना भी चुपचाप निकल जाते हैं. बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कंट्रोवर्सीज. वो अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते किसी भी गलत है सही है उसको तो डिसाइड ही नहीं करना चाहता कोई भी. अब ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ, दिस टेंडेंसी इज देयर एवरीवेयर. मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ. अच्छा. वाओ. तो मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट है सब में डील किया हुआ है. और हर डिपार्टमेंट में यही हाल है कि जो आदमी सीनियर पोस्ट पर बैठा है उसको ये पता ही नहीं कि वो पिछले 50 साल से क्या कर रहा है. अच्छा. और जो बेसिक उसके डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग है वही गलत हो रहा है. मैं आपको एक इंस्टेंस बताया था, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये दुनिया और देश कैसे चल रहा है. आई वॉज वर्किंग इन ए कंपनी. ओके. उस कंपनी का कुछ एक्सपोर्ट था जो वापस आ गया. अच्छा. मतलब वो रिजेक्ट हो गया. हाँ. अब ये जो माल था ये पोर्ट पर पड़ा हुआ था. अब जब माल एक्सपोर्ट के लिए जाता है तो उसके ऊपर ड्यूटीज टैक्सेस नहीं लगते हैं. पर जब वो रिजेक्ट होकर आ गया तो उसको टैक्सेस वो देने पड़ते हैं. ओके. सो अब इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं. ठीक है. तो जो हमारा उस फील्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रिटायर्ड डायरेक्टर था वहां से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसको एज ए कंसल्टेंट रखा हुआ था. तो ये उसके पास गया कि जी उसको क्या क्या टैक्सेस हमें देने पड़ेंगे और कितना नुकसान होगा. तो ही गेव ए ओपिनियन कि हमें पहले पोर्ट से क्लियर करके देना पड़ेगा और फिर हमें फैक्ट्री में लेके जाएंगे, वहां से जब उसको रीमैन्युफैक्चर करके वापस निकालेंगे तो देना पड़ेगा. एंड देयर इज नो अदर वे. देन वाज कि किस अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा. तो ये 3 टॉपिक थे. तो आई यूज टू बी द लास्ट पर्सन टू बी अप्रोच कि क्या करना है, मतलब ठीक चीज क्या है. तो मेरे पास लास्ट मोमेंट पर जब चेक वेक बन रहा था उस समय मेरे पास आया तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया. मैंने उसको बोला ये जितना भी इसने बोला है तीनों चीजों का जवाब गलत है इसका. अच्छा. तो उसमें पर मैंने कहा जो डिपार्टमेंट है इसमें भी सब बेवकूफ बैठे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है. अब ये पिछले 50 साल से एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं. आप इनको करेक्ट करके अगर एनहांस्ड अमाउंट ज्यादा अमाउंट भी दोगे टैक्स का तो भी दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. अब हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरा रेपुटेशन कुछ डिफरेंट तरीके का था. तो उसने बोला कि जो ओपिनियन मैंने दिया है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है और मैंने बोला कि उसकी 1 लाख नहीं बनेगा, 1,25,000 रुपए बनेगा. बट इट विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज जो मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पता नहीं, उनको आता नहीं कैलकुलेट करना. तो ये सेड कि ठीक है 1,25,000 भेज दो. और वो 1,25,000 भेज दिया गया. शाम को जो कंसर्न आदमी था वो वापस आ गया कि डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है, वो 1 लाख ही मांग रहे हैं. अच्छा.
और ये एक डिपार्टमेंट का हाल नहीं है, ये सारे के सारे, इनकम टैक्स ले लो, एक्साइज ले लो, कस्टम्स ले लो, सीएससी ले लो, किसी भी ये बेसिकली ये जो आईएएस वगैरह बना देते हैं, 10वीं 12वीं पास होते हैं, इनको आता जाता कुछ होता नहीं है, और इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है, गुंडागर्दी करना सिखाया जाता है, रोब मारना सिखाया जाता है, इनको बेसिक चीज तो आती नहीं है किसी को भी। नहीं, वो तो कोई एग्जाम पढ़ के टेस्ट देके ही होता है ना, इट्स बेसिकली ऑल थियोरेटिकल नॉलेज। सी इट्स नॉट थ्योरेटिकल नॉलेज, मेरे को भी तो थ्योरेटिकल नॉलेज था, मैं तो कभी डिपार्टमेंट में गया ही नहीं। जिस दिन मैंने पहले दिन ये वाला केस उठाया उसी दिन मैंने पहले दिन ही कर दिया ना। माइंड वाज टोटली थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद में ये जब 91 92 के आसपास वो हुआ था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हुआ था। हाँ जी हाँ। तो वो वाइड रेंजिंग चेंजेस थी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेमिनार हुआ जिसमें गवर्नमेंट के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे वो सब आए। तो ये वाला जो पॉइंट है ना हायर ड्यूटी का, ये वहां रेज कर दिया मैंने। अच्छा। तो जो सीनियर मोस्ट डिपार्टमेंट का, कस्टम्स डिपार्टमेंट का आया हुआ था, उसको जब पता चला तो ही एग्रीड वट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट। अच्छा। उसके बाद जब हमारा लंच का ब्रेक हुआ, देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम इतने सीनियर आदमी हो, तुम बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। इस बात को खत्म हुए 1 साल हो गया, मुश्किल से 20-30 हजार रुपए का आपकी डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ होगा। आपको आगे क्या करना है उसको देखो ना, पीछे वाला जो हो गया उसको छोड़ दो। अननेसेसरी मैंने बताया, मुझे भी काफी घसीटोगे मामले को खोल के। तो ये हर जगह यही हाल है। जब मैं पहली बार कैरियर ज्वाइन किया 86 में, तो उस समय भी इंश्योरेंस को डील करना शुरू किया, तो पता चला 50 साल से इंश्योरेंस हो रहा है वो सब इलीगल हो रहा है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा टांग अड़ाई, तो वो पूरा इंडिया के जो रूल्स है वो चेंज हो गए। तो हो सकता है कि ये चीज किसी के समझ में नहीं आ रही हो। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से मैं व्यू पॉइंट लेके चला हूं, वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। परंतु ये बात एग्री करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अब जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस समय क्यों नहीं ये उसको टेकअप कर रहे सीरियसली, वो समझ नहीं आ रहा। अगर हाइड्रेशन वाली चीज के लिए बोल रहे हैं या जनरल आप अपनी वाली उसके लिए बोल रहे हैं? ठीक, मेरा सारा का सारा थ्योरी ठीक है। मेरा थ्योरी ये है कि जो मेडिसिन है, जो डाइट है, जितनी भी चीजें हैं, आने वाले 1 लाख करोड़ साल के अंदर भी आप खांसी जुकाम भी ठीक नहीं कर सकते हो। और अगर कोई हमारे सिस्टम पर चलेगा, रिसर्च करेगा, तो आप प्रिसाइजली 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम दे सकते हो कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर आदमी ठीक हो जाएगा। इट इज सो एक्यूरेट एंड सो साइंटिफिक। वही है ना, लेकिन इतने टाइम से हमारा थिंकिंग या एवरीथिंग लाइक जो हम बचपन से पढ़ते हैं वो सब चीजें ट्रेडिशनल मेडिसिन में इनग्रेन्ड है। इट इज लाइक इट गोज कि आप पानी बहुत अच्छा होता है पीना, उसके बिना लाइक वाटर इज लाइफ, 8 glasses ऑफ वाटर अ डे इज लाइक की टू हेल्थ। वो सब चीजें हम शायद जब से पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ना अनकॉन्शियसली सुनते आते हैं। तो जो आप बोल रहे हो वो ऑब्वियसली ठीक है अगर आप उसको 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे में प्रूव भी करते रहे, बट इट्स नॉट सो इजी टू बिलीव बिकॉज इट चैलेंजेस आर बेसिक। कॉमन आदमी के लिए तो मुश्किल हो सकता है, पर हाउ इज इट डिफिकल्ट फॉर ए साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड। आप ये देखो ना, आपको बॉडी का नॉलेज नहीं है, आपको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, आपको केमिस्ट्री नहीं पता, आपको फिजिक्स नहीं पता, ठीक है, पर एक आदमी जिसको ये सारे टॉपिक्स पता है उसके लिए तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए समझना, क्योंकि इट इज नॉट समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ओनली। ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करके मतलब बताया जा रहा है कि इसी तरीके से ऐसे ऐसे करके इतने इतने मतलब ऐसे ऐसे होता है। तो साइंटिस्ट के लिए भी अगेन इट्स मे बी दे डोंट वांट टू चैलेंज द ट्रेडिशनल विजडम पॉसिबली, आई डोंट नो व्हाट स्टॉप्स देम। अगर आप उसको इतना साइंटिफिकली किसी को समझा रहे हो फिर भी वो नहीं समझ रहा, तो इतना आसान नहीं है ना चीजों को ओवरथ्रो करना। मे बी दैट्स द रीजन। हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोर्ट के अंदर पहले केस में आज से 20 साल पहले वो चैलेंज किया था कि इसमें एविडेंस का जरूरत नहीं है, तो उसने हमारे फेवर में तो डिसीजन दे दिया उस समय, पर वो इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बता चुके हैं कि ये गलत हो रहा है, इससे आपके केस पेंडेंसी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग एनीथिंग। राइट, चेंज इज लाइक बहुत बड़ी चीज होती है ना चेंज। और आप जो बोल रहे हो इट्स लाइक अ यूनिवर्सल चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज थिंग्स ओनली in India or a few people. Like it's overthrowing what has been established since years by the entire world. अच्छा एक चीज बताइए, आप एसईओ वगैरह करते हैं? आपको वेबसाइट का
क्या बेसिकली आइडिया है? मैं एसईओ राइटिंग करती हूँ, मैं खुद एसईओ नहीं करती। मैं एडिटर थी, तो जितना भी रिटर्न कंटेंट होता है उससे रिलेटेड जो भी होता है, मार्केटिंग कंटेंट हो या वेबसाइट कंटेंट हो, वो सब मैं करके देती तो थी। आपको काम अंदर कहाँ से मेरे मिलता है? राइटर्स काम करते थे। मैं फुल टाइम काम करती थी यहाँ एक फैशन हाउस के लिए, पर वो मैंने छोड़ दिया। वो मैं नहीं कर रही हूँ काफी टाइम से, पर उनके लिए ही फ्रीलांस करती हूँ। इसके अलावा मुझे आसपास जैसे जो मेरे जान पहचान में है, जिन्होंने पहले मेरा काम देखा, वो लोग मुझे काम देते हैं, तो आई फ्रीलांस। आपका अभी तो टॉपिक मैं क्या होता बहुत है? कम कर, मैंने फैशन पे लिखा है, एस्ट्रोलॉजी पे लिखा है, मेडिसिन पे लिखा है, जनरल डाइट एंड लाइफस्टाइल। फिर रेस्टोरेंट वाले कई बार अपने मेन्यू कार्ड बनवाते हैं, या फिर अपने रिलेटेड कुछ फैशन ब्रांड हैं, जैसे किसी फैशन ब्रांड ने अपना कुछ कैफे स्टार्ट किया, तो उससे रिलेटेड काम। जो भी वेबसाइट में टेक्निकल, जो भी आईटी वाली वेबसाइट होती है, तो जनरल जो सबसे कॉमन होता है वो। फिर सोशल मीडिया की पोस्ट, जो आपके इंस्टाग्राम, कांटेक्ट में फेसबुक, एसईओ वाले कितने हैं? जो एसईओ करके देते हैं वो हम्म। होंगे एक आधे दो लोग। अभी तो मतलब मेरे पुराने ऑफिस में एक दो लोग थे, उनसे बात करवा सकती हूँ। अच्छा। आपको आपको एसईओ अगर आप करवाना है एसईओ का सीक्रेट पूछेंगे तो बताएंगे कोई? एसईओ का सीक्रेट तो देखिए, एक बात है हम्म। कि गूगल हर वक्त अपनी जो पैरामीटर्स है ना, वो चेंज करता रहता है। अगर आप रिसेंट पैरामीटर की बात करें ना, तो एसईओ, गुड एसईओ प्रोफेशनल इज समबडी हु अंडरस्टैंड्स डिजिटल प्रॉपर्ली। आधे एसईओ ऐसे हैं जो सिर्फ कीवर्ड घुसाया, कीवर्ड डाल रहे हैं, कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। लाइक कंटेंट में क्या है, कंटेंट रीडेबल है कि नहीं, उसमें रेपिटेशन तो नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। जो इनिशियली लोगों ने एसईओ करवाया था ना, उसमें उन्होंने ये नहीं जाना कि हमारा कंटेंट जो जा रहा है, इंग्लिश भी गलत होती थी, बेसिक लैंग्वेज भी गलत होती, तो वो नहीं, चीज अगर लोगों के अगर समझ में ही नहीं नहीं है। नहीं, आप ये समझो कि वट एवर आई एम सेइंग इज परफेक्टली साइंटिफिक एंड परफेक्टली ओके। मैं पूरा एक्सप्लेन भी हम्म, कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा कंटेंट लिख हम्म, देता हूँ। व्हाट इज हम्म। द गारंटी मैं अगले 100 साल के अंदर टॉप पर पहुंच जाऊँ? कोई गारंटी नहीं है। नहीं, इसकी तो कोई गारंटी, इसके लिए तो ऑब्वियसली देयर आर 100 गिमिकी थिंग्स यू हैव टू डू। लाइक कीवर्ड्स हैं, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, टाइटल्स हैं, मैंने सब वो कुछ कर सब लिया। चेंज करते रहना पड़ता है। क्या क्या ये क्या सब क्या कुछ क्या कर, क्या क्या दोबारा बताइए। वो सब चीजें चेंज करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। यू हैव टू फॉलो ट्रेंड्स एंड देन बेसिस दोज ट्रेंड्स यू हैव टू कीप चेंजिंग दोज थिंग्स। अगर आपके कोई कंपेटिटर है तो देखो उन कंपेटिटर्स ने क्या किया है, कोई ना कोई एक कीवर्ड है जो रैंक कर रहा है, या थोड़ा गिमिकी कर दो। लाइक सच नहीं है पूरा, लेकिन ऐसा समथिंग दैट विल अट्रैक्ट अटेंशन। फिर गूगल के बहुत सारे पैरामीटर्स है। अभी अभी रिसेंटली एक पैरामीटर चेंज हुआ। पहले गूगल कीवर्ड को इंडेक्स करता था, अभी गूगल ने पैसेज इंडेक्सिंग शुरू किया है। तो जैसे आप कहते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो दिस इज समथिंग विच इज गुड न्यूज फॉर यू। फॉर अ पर्सन हु हैज रियली यूनिक कंटेंट और गुड क्वालिटी कंटेंट, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। तो अभी 1 महीना पहले ही हुआ है, पता नहीं अभी स्टार्ट लागू भी हुआ है कि नहीं, वो नहीं मालूम मुझे। बट पैसेज इंडेक्सिंग, लाइक instead of just one word, Google will now start looking at 3, 4, 5 lines का cluster to understand and basis which it will show your content in search. अच्छा, तो आप एक ऐसा चीज नहीं बताओ, कि, हाँ, आपके ख्याल से कितने लोग ऐसे होंगे इस दुनिया के अंदर जिनको अपने बालों के बारे में चिंता होगी? बहुत 50% like I think परसेंटेज? a very high percentage. Like if you're talking about youth, then obviously 80% of people in youth would be interested in their hair इफ आई quality. गिव ए Like फ्लॉलेस जैसे इफ आई गिव ए फ्लॉलेस सोल्यूशन फॉर हेयर कि किसी के बाल सफेद नहीं होंगे, किसी के बाल झड़ेंगे नहीं, तो क्या हो सकता है? मतलब इट कैन बी ऑब्वियसली, ये चीज तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है ना। लाइक आजकल तो जैसे अब मेरे बाल, जब मैं 20s में थी तभी व्हाइट होने लगे थे। तो इफ आई वुड इन माई 20s आई वुड नो कि ये करने से मेरे बाल व्हाइट नहीं होंगे, तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। सो दिस इज समथिंग लाइक नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, राइट? आई हैव ऑलरेडी डन दैट। अच्छा, ओके, बट मैं दैट इज नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, ऐसा। नथिंग एट ऑल, नथिंग इज हैपनिंग। तो देन यू वर्क ऑन सोशल मीडिया। फिर ऐसा होता है कई बार कुछ कि नहीं होता, कंटेंट बहुत हैवी होता है, आप कुछ नहीं, कंटेंट को थोड़ा कम करो और उसके अलावा आसपास की चीजों पे कुछ भी वर्क नहीं करो। है, जस्ट वन पेज।
जस्ट वन सॉल्यूशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके बाल हाँ, सफेद तो क्यों। then that might be a problem. Too less is also a lot of problem many times. Like Too? Google, too less. आप एक पेज की वेबसाइट से या अच्छा, फिर एक मिनट सुनो, WordPress एक का। मिनट सुनो, मैं आपको एक दूसरा हाँ, आइडिया देता हूँ, आप किसी से डिस्कस करके मेरे को बताओ। हम्म, हम्म, एक कैनोनिकल होता है कुछ, मालूम है आपको? कैनोनिकल वर्ड तो सुना हुआ है मैंने। ओके, मैं अभी 2 दिन से ही पढ़ना शुरू किया है, तो जितना मुझे आइडिया लगा है मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए एक मोबाइल फोन है, आपने उसका एक पेज बनाया, उस फोन के मान लीजिए 10 वेरिएंट है। 10 वेरिएंट कैसे होंगे? एक में 32 GB मेमोरी है, एक में 64 है, एक में 128 है। अच्छा, फिर उसके अलावा रैम का हो गया, किसी में रैम 6 GB है, किसी में 8 GB है। फिर कलर्स हो गए, तो इसमें 15-20 वो हो गए, अलग अलग मतलब वर्जन हो गए। हाँ, तो ये 15 पेज हो गए हाँ, या 20 हो गए। हाँ, तो आप 20 पेज बनाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि एक पेज को आप मास्टर कॉपी बना देते हैं और बाकी में सिर्फ वेरिएशन रह जाती है छोटी छोटी। हाँ, तो गूगल क्या करता है कि आपके रैंकिंग और इंडेक्सिंग तो 20 पेज की हो जाती है, हाँ, और 20 पेज पर ही लोग आते हैं, कोई किस पर पहुंचता है, कोई किस पर पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे करके वो कलर में दूसरे में भी चले आता है। हाँ, मतलब हर पेज उसी पेज पे रिडायरेक्ट करता है आपको। नहीं, रीडायरेक्ट नहीं करता, आपके हर बंदा जो सर्च करता है उसको अलग अलग सोल्यूशन दिखाई देगा, अलग अलग पेज दिखाई देगा। परंतु जो उसकी रैंकिंग होती है वो मास्टर पेज पर, मतलब गूगल जो मार्क्स देने ना, जो रैंकिंग के लिए जिन पैरामीटर्स को लेता है वो मास्टर पेज पर जाएगा। अब आप बात कर रहे थे कीवर्ड्स वगैरह की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप इस थ्योरी के ऊपर चलते हैं तो। हाँ, कीवर्ड्स की नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड्स की पिछले 5 साल में कीवर्ड्स की वैल्यू कम होती जा रही है। नहीं, आप कम की बात कर रहे हैं, मैं तो जीरो की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं एडवर्ड कीवर्ड प्लानर्स होते हैं, आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर उसके जब वेरिएंट्स ढूंढते हैं तो आपको 10,000 मिल जाते हैं। आपने सारे के सारे वेरिएबल्स उठा लिए और एक ही टॉपिक के ऊपर 10,000 पेज बना दिए, मास्टर कॉपी एक कर दिया, कैनोनिकल आपने टैग दे दिया, तो सारे का सारा जो वैल्यू होगी, कोई आदमी किसी भी कीवर्ड पर जाएगा वो रिवर्ट होकर एक ही पर आएगा। अब आपका कंटेंट एकदम करेक्ट है एंड इट इज हेल्पिंग एवरीबडी, तो उसके ऊपर जो ऑडियंस एंगेजमेंट है वो भी हाई रहेगा। फिर उसके बाद जो आपके वैल्यू है, रैंकिंग है, वो रैंकिंग सारे के सारे 10,000 पेज की एक ही पेज पर आ रही है, तो अपने आप से रैंक करेगा वो। राइट, करेगा। इसी तरीके से 301 और 302 रीडायरेक्ट्स होते हैं। राइट, उसमें आप मल्टीपल डोमेन्स बनाकर काम कर सकते हैं, और मल्टीपल डोमेन्स जब थोड़ा सा चल जाए, पूरा हाईली सक्सेसफुल नहीं हो, तो उसकी जो रैंकिंग होती है वो 301 का रीडायरेक्ट लगाकर किसी और में ट्रांसफर कर दें। तो अगर आपने 10 वेबसाइट अलग अलग डोमेन लिया और उसको थोड़ी देर चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा उसका डोमेन ऑथोरिटी या रैंकिंग उठाने के बाद में उसको रीडायरेक्ट कर दिया, तो सारा एक ही में आ जाएगा और वो पर्टिकुलर पेज रैंक कर जाएगा। वाओ, ये मैं 2 या 3 दिन से देख रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है। अगर ये चीज काम कर जाती है तो फिर गूगल से भी ऊपर की रैंकिंग हो जाएगी। फिर तो आपको आइडिया है ही। ये अभी ट्राई कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने का। नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट विल एक्चुअली वर्क। मतलब इन थियोरी तो इट वर्क्स, अब वो आप करके ही देखोगे जैसे। अभी तो मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि रैंकिंग कैसा होता है, इंडेक्सिंग कैसा होता है, वो सारा का सारा तो पढ़ लिया, उसको वेरीफाई कर लिया और वो करेक्ट भी है, उसमें कोई बार भी नहीं है। उसमें तो लिखा है आप हजारों पेज बना सकते हो एक ही टॉपिक के ऊपर, देयर इज नो बार। आप कैनोनिकल यूज कर रहे हो तो उसमें डुप्लीकेशन के केस में ही कैनोनिकल टैग लगता है। यहाँ पर आपका एक ही पेज है, आपको सिर्फ उसका टाइटल चेंज करना है, उसका यूआरएल चेंज करना है और उसके फोकस कीवर्ड चेंज करने हैं। 3 चीजें चेंज कर दो, एवरीथिंग इज डन। ओके, मेरे पास आज की डेट में हेल्थ में इतने टॉपिक है और सब के सब फ्लॉलेस है, जिसमें 1% भी कहीं पर भी कोई ऊंच, मतलब उसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई और आदमी कुछ और कर सके।
अच्छा। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री, इट्स नॉट ओनली मेडिसिन इंडस्ट्री, द होल ऑफ द इंडस्ट्री कैन बी थ्रोन अवे। दुनिया में किसी भी हेयर कंडीशन के लिए किसी भी ऑयल की जरूरत नहीं है, किसी भी सोप की जरूरत नहीं है, किसी भी फेस वॉश की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा। एवरीथिंग ओके। इज ए बिग फ्रॉड। हाँ वो तो है ही, कुछ मायने में तो है ही ऑब्वियसली, पर डैंड्रफ कम्प्लीटली 4 दिन में परमानेंटली खत्म हो जाता है। फिर तो आप लिखो ये सब चीजों पे बताओ। अगर ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल आधी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो हेयर के आसपास ही है ना। हेयर मोर एंड देन स्किन हाफ ऑफ द पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। 90% हाँ। ही हेयर और स्किन हाँ। के ऊपर ही है। स्किन के ऊपर जो भी स्किन की कंडीशन होगी 10 दिन में स्किन एकदम परफेक्ट बन जाएगी। पिछले 4-5 साल से एक्जिमा होता है एक स्किन कंडीशन विच इज ऑटोइम्यून सिस्टम डिसीज, जिसका कोई इलाज नहीं होता। किसी को 20 साल से एक्जिमा हो 7 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ। अच्छा। किसी को सोरेसिस होता है 15 दिन में ठीक हो जाता है। कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यही डिहाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन वाले से। यस, दिस इज परफेक्ट वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। दुनिया का कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो ये ठीक ना करता हो, इंक्लूडिंग लास्ट स्टेज कैंसर। लास्ट स्टेज कंडीशंस होती है जो जिस आदमी को दुनिया की कोई चीज बचा नहीं सकती, ये उसको भी ठीक कर लेता है। तो बहुत बड़ी चीज है। फिर आप इसके बारे में जितना हो सके लोगों को बताइए या लिखिए, क्योंकि इससे तो फिर लोगों को बहुत हेल्प होगी। अब मुझे बताओ कहीं कुछ लिखना है तो मैं हेल्प करूंगी आपकी। अगर इट कैन हेल्प आई कैन राइट ऑन कोरा या आपके जो भी आप पास जहाँ कहो। आपके पास आई थिंक आपको जो आज बताया उसको एब्जॉर्ब करो एंड लेट्स वर्क टुगेदर। एंड आपका मंथली अर्निंग अभी क्या हो रहा है? मेरा पर्सनल मंथली अर्निंग बहुत कम हो गया है, बिकॉज मैं बहुत कम फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो इट्स अराउंड 45-50। और टाइम एंगेजमेंट कितना है, कितना फ्री टाइम है? टाइम एंगेजमेंट एक्चुअली क्या है, मेरी बेटी है छोटी, तो मेरे पास, और अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे चीजें चेंज हुई हैं, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। पर आप कहोगे तो फिर वर्किंग टुगेदर वी कैन, आई कैन मेक टाइम। कैन यू टेक द मेरा कॉल्स? जो, कैन यू टेक द कॉल्स? नो, कॉल्स इज वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट मैं अभी आपसे इतनी देर बात कर पा रही हूँ कि मेरी डॉटर दूसरे कमरे में फोन पे लगी हुई है। उसको मैं जितनी देर, मतलब मैं फोन पे हूँ ना, उतनी देर वो फोन पे कुछ ना कुछ कितने साल की हो? मतलब वीडियो देखती रहेगी। 3.5 साल की है। लेट मैरिज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको और दो तीन चीजें बताया था, देन आप एब्जॉर्ब करना, फिर 2-4 दिन बाद बात करेंगे। कितनी लड़कियों को और विमेन को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं? जहाँ मुझे पर भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा, हाँ जी, अब तो नहीं है, टचवुड अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा थी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए, आई हैव पीपल, लेडीज जिनको 2 साल से पीरियड्स बंद है, अर्ली मेनोपॉज हो गया। अच्छा। गारंटी करके 3 दिन के अंदर मेनोपॉज रिवर्स कर सकते हैं। यही थेरेपी से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। वैसे तो इसी को करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, महीना भर लग जाएगा। एक थोड़ा सा एक रूटीन चेंज होता है, उस रूटीन के चेंज करते ही 24 से 48 घंटे में चालू हो जाते हैं। ओके। जितना पेन होता है दैट कैन बी रिवर्स्ड। जितना इरेगुलरिटी है, प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या मतलब अब जब हम पानी छोड़ेंगे या जैसे, तो वो मेडिसिन जब बंद कर दें उस टाइम उन 2-3 दिन के लिए, क्या आप सिर्फ एक करेंगे? चीज सोचो, मेडिसिन करती क्या है? खाली सिम्टम को दबाती है और कुछ नहीं, वो तो एक बहुत बहुत जेनरिक, बहुत मतलब वेली बात हो गई। व्हाट एग्जैक्टली मेडिसिन पीपल क्लेम की मेडिसिन करती क्या है? आपके शरीर में किसी चीज की कमी है जिसको पूरा करती है? कोई मॉलिक्यूल, कोई ना कोई चीज, या कोई चीज ज्यादा है जिसको वो फिर थ्रो आउट करती है, बॉडी से निकालती है। इन दोनों कामों के अलावा कुछ नहीं करती। अब आप छोटा सा एग्जांपल समझो जो पूरी मेडिकल साइंस को खत्म कर देता है, छोटी सी बात। और वो छोटी सी बात तो एक रिक्शा पुलर भी, अनपढ़ आदमी भी बता देगा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप एक गिलास में पानी ले लो, ओके। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, हाँ। उसको टेस्ट करो। आपको नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे? और पानी डाल के। अगर आपको नमक कम लग रहा है और नेक्स्ट टाइम आपको फिर नमक और पानी बनाने के लिए बोला जाए
और नमक उतना ही डालना हो तो आप नमक को बढ़ाओगे कैसे? कम पानी डाल के। ठीक है, इसके लिए आपको कोई MBBS करने का जरूरत तो नहीं था। नहीं। आपके बॉडी के अंदर या तो कुछ ज्यादा है या कुछ कम है। हाँ। और अगर आप ये सोचते हो कि किसी भी डायग्नोसिस से, चाहे वो MRI करा लो, चाहे एक्सरे करा लो, चाहे ब्लड टेस्ट करा लो, किसी भी तरीके से यू कैन फाइंड आउट कि क्या चीज कम है क्या ज्यादा है, वो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ब्लड कोई फायदा नहीं आपका। ब्लड हमारे बॉडी में 6 से 7% होता है बॉडी वेट का। It has been assumed that blood is the true representative of our body, which is false. उसकी फॉल्सिटी के लिए आप सबसे बड़ा एग्जांपल डायबिटीज को उठा सकते हो। डायबिटीज में ब्लड में शुगर ज्यादा होती है और सेल्स में शुगर नहीं होती या कम होती है। सो रिवर्स कंडीशन है, रिवर्स रिलेशनशिप है। Why is it not true for every other nutrient? There is no justification. Obviously. सो आज की डेट में पूरी मेडिकल साइंस इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि आपके ब्लड में जो कम है उसको सप्लीमेंट दे दो। हाँ, आप एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड, मेरे दूसरे फोन पे फोन आता जा रहा है। अच्छा, कट ही गया, कोई नहीं, सॉरी। हाँ जी। सो ये छोटा सा एक जो एग्जांपल है, दिस इज इनफ टू थ्रो अवे द एंटायर मेडिसिन सिस्टम। दूसरी चीज, आपने 128 बिट इंक्रिप्शन के बारे में सुना होगा। आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा था? नहीं, 11th में नहीं, 10th तक पढ़ा मैंने। 11th में एक चैप्टर होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ जी, हाँ, वो मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने MBA किया तो मैंने पढ़ा है। ओके। बाद में आके तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको याद होगा कि आपके पास 3 या 4 डिजिट है, तो उससे आप 4 डिजिट के कितने और डिजिट बना सकते हैं। अगर आपके 4 डिजिट है तो उसका फॉर्मूला होता है 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो नंबर्स हमने पढ़े हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे नंबर पढ़े हैं, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 या 7 मैक्सिमम। तो वो नंबर 100 तक आपका आंसर आ जाता है, 100, 150, 200 तक आंसर आ जाएगा। 128 बिट इंक्रिप्शन का मतलब है कि अगर आपके वर्ड की जो लेंथ है वो 128 बिट हो और आपके पास 128 अलग अलग बिट्स हो, तो आप उससे कितने नंबर्स बना सकते हैं। वो नंबर्स बनते हैं 3.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 214। ओके। अब आपको 214 भी बहुत छोटा नंबर लग रहा होगा। नहीं, जब 12 जीरो लगते हैं तो 1 ट्रिलियन होता है। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़। हाँ। अगर आप ये समझते हैं कि 1 लाख करोड़ सॉल्यूशन हम कंप्यूटर से 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, तो हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने देर चाहिए। आपने अगर 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन कर लिए तो 12 जीरो हटा दो, तो आप पर सेकंड इतने कर सकते हो। अब आप उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को 60 से गुना करोगे, फिर मिनट को 60 से गुना करोगे, 3600 हो गया, फिर 24 से गुना करोगे, फिर 365 से गुना करोगे, फिर भी 2-4 लाख 10 लाख तक हो जाएगा। 6 जीरो कम हुए, 14 जीरो फिर भी कम नहीं हुए, फिर भी आपने 12 जीरो और कम कर दो, 24 जीरो कम हो गए, 10 रेज़ टू द पावर 190 आपके पास अभी भी पड़े हुए, इतने साल लगेंगे। अगर ये मान लिया जाए आपकी बॉडी में 128 वेरिएबल है, तो उस किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको इतने साल चाहिए। राइट। सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी क्योर फॉर एनी डिसीज। पानी क्या करता है कि आपके वेरिएबल्स को 2 हिस्सों में बांट देता है। या तो पानी किसी चीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा या पॉजिटिवली करेगा। 2 को सॉल्व करना 24 घंटे का खेल होता है। आपने एक दिन पानी पिया, एक दिन बंद कर दिया, 24 घंटे में आपकी 60% बीमारी खत्म। अच्छा, ओके। तो इस तरीके की सिंपल से लॉजिक है। और ये जो बताया ये मैथमेटिकली और जो साइंटिफिकली आज की डेट में जैसे रिसर्च होती है ना, एक सब्जेक्ट होता है बायोटेक, उसमें बायोटेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो स्टडीज होती है उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। उसमें एट ए टाइम 3-4 वेरिएबल लिए जाते हैं। तो मैं किसी से बात कर रहा था साइंटिस्ट से, तो मैंने कहा भैया तुम 3-4 की जगह 20 वेरिएबल ले लो। 20 वेरिएबल लेने का मतलब है तुम्हारा कंप्यूटर हैंग कर जाएगा, वो सिमुलेट कभी कर ही नहीं पाएगा। और अगर आपने 40 वेरिएबल ले लिए तो पूरे लाइफ बैठे रहो कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। और वो भी मैं सिंपल कंप्यूटर की बात नहीं, सुपर कंप्यूटर, दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर लगा दो तो भी नहीं होगा। अच्छा, तो
दे आर जस्ट मेकिंग पीपल फूल। या तो उनको मालूम नहीं, या हर कोई एक चमत्कार की खोज कर रहा है। चमत्कार किस चीज का कर रहा है? एक बीमारी का या सभी बीमारियों का? मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज में, इतनी परमुटेशन से वो सोचते हैं कि ये जो लोग, और जो लोग रिसर्चर है, आप उनसे बात करके देखोगे तो थप्पड़ मारने का मन करता है कि ऐसी बेहुदा बेहुदा बातें करते हैं, हर चीज में कह देते हैं दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स है तो काम छोड़ो, घर बैठो। आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके देखो, वो तो बहुत कुछ होता है, वो तो जी बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो तो वेरी डिफिकल्ट टू से। तो एनीवे, नाइस टॉकिंग टू यू। और इस लाइन के ऊपर आप कंसिडर करना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इफ यू कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम एंड यू कैन टॉक टू द पीपल, देन एट सम पॉइंट इन टाइम मैं इसको चार्जिंग मोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वेयर वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द पीपल। या फिर आप और एक टीम तैयार कर लीजिए जो लोग कॉल्स अटेंड कर पाए, और धीरे धीरे करके इसका एसईओ करके इसको टॉप रैंकिंग पोर्टल बना देंगे, जिसमें हर पिन कोड के लिए अलग अलग लोग या हर सिटी के लिए अलग लोग होंगे, और वो वहां पर मतलब उनको अप्रोच कर सकते हैं। और इस टीम में जितने भी लोग होंगे सबकी कॉल्स रिकॉर्डिंग होगी, और सबकी रिकॉर्ड कॉल होने के बाद सबके यूट्यूब वीडियोस बनेंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं गए, उस पर भी जाकर 2-4 वीडियो देखना किस तरीके से बनते हैं। मैं देखती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करो प्लीज लिंक। राजेंद्र भल्ला, अच्छा बस ऐसे ही राजेंद्र भल्ला करके सर्च कर लीजिए, या वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज कर लीजिए, दोनों से मिल जाएगा आपको। ठीक। और इसके बाद अगर आपके पास 10-20 लोग भी हो जाते हैं, और हर एक के पास 4-4, 5-5 कॉल भी आती है, जबकि ज्यादा कॉल्स भी कर सकते हैं। एक ट्विन फॉर हेल्थ है, a lot of people who are talking about diabetes, nobody on this earth can claim to cure diabetes except me। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इफ दे कैन मेक मनी, तो सिर्फ एक टीम बनाने की बात है। टीम बनाने के बाद में मनी शुड नॉट बी ए इशू। ये लोग 1,20,000 रुपए सिर्फ काउंसलिंग के लिए लेते हैं, डाइट बताने के लिए, साल का। अच्छा ओके, तो मैं थोड़ा एक बार अपने ऊपर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी बेटर हो जाऊँ। ठीक आई कैन गेट बैक टू यू इन 3-4 days। ठीक है, आपका नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ जी है। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये जो भी बोले ना उसको मैसेज भी कर देता हूँ। हाँ जी ओके।